दुबई के मैदान में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकाम। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। पाकिस्तान भारत को बड़ा हदफ देने में नाकाम। साहबजादा फरहान के सिवा कोई भी ना चल सका। 40 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब उम्मीदों पर पूरा ना उतरे, मगर भारत की इनिंग्स की पहली गेंद पर ही आउट हो गए। पांड्या की गेंद पर आसान कैच थमा दिया। एशिया कप में मुसलसल दूसरी बार पहली गेंद पर आउट हुए। मोहम्मद हारिस 3 रन बनाकर बुमराह का शिकार बने। फखर जमान 17 रन पर अक्षय पटेल की गेंद ना समझ पाए। कप्तान सलमान अली आगा आते ही घबरा गए। 12 गेंदों पर 3 रन के मेहमान साबित हुए। अक्षय पटेल का ही शिकार बने। हसन नवाज 5 रन पर कुलदीप यादव को विकेट दे बैठे। मोहम्मद नवाज 0 पर कुलदीप यादव का शिकार बने। शाहीन ने आते ही 2 छक्के लगाए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ओमान के खिलाफ खेलने वाली पाकिस्तान 11 बरकरार। भारत ने अमारात के खिलाफ खेलने वाली टीम में कोई तब्दीली न की। टॉस के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने शेक हैंड से गुरेज किया। दुबई स्टेडियम हाउसफुल। पाकिस्तान और भारत के शायकीन जमा। हम उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करे और जीत का मुजाहरा करे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जीतेगा। जैसे कि भारत को ये जंग हुआ था, इसमें हमने उसको शिकस्त दिया था। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा टीम हमारी दुआ है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और इंडिया को शिकस्त दे। इंशाअल्लाह दुआएं हमारी पाकिस्तान के साथ के पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान नंबर 1 है। जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान जीतेगा। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विन करेगा। इस मैच की पूरी दुनिया में चर्चे होते हैं, लेकिन 9 मई को जो हमने उनका हाल किया था और 10 मई को वही इंशाल्लाह अब भी करेंगे। बैटिंग नहीं चली, कोई बात नहीं, बॉलिंग में कमाल कर दिखाओ। शायकीन क्रिकेट पुरजोश, जीत के लिए पुरुमीद। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों का अहतमाम। कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों में क्रिकेट के दीवाने जमा। गवर्नर हाउस कराची में भी बड़ी स्क्रीन नस्ब। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए ओपन। चुंग लाहौर में फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चों के लिए बड़ी स्क्रीन का अहतमाम। सैलाब मुतासिरीन बच्चे और बड़े मैच देखने के लिए जमा। चेहरों पर कई दिनों बाद मुस्कुराहट। जमकर खेलो, खुलकर खेलो, चढ़कर खेलो। क्रिकेटर्स, कोचेस, प्लेयर्स की टीम ग्रीन फेवरेट। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने कहा यह एहसाब की जंग है और पाकिस्तान की ही जीत होगी। साबिक कप्तान सलीम मलिक और साबिक चीफ सेलेक्टर्स मोहम्मद इलियास का भी टीम को गुड लक। मीर हमजा को भी शाहीनों की जीत का यकीन। विमेंस टीम और हेड कोच का भी कौमी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गुजरांवाला में पहलवानों ने अखाड़े को क्रिकेट मैदान बना लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता शख्सियात की कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। कौमी सियासतदान भी क्रिकेट जुनून में मुब्तला। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा खेल खेल होता है, जो टीम बेहतर खेलेगी वो जीतेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने भी जीत की उम्मीदें लगा ली। पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात की भी टीम की जीत के लिए पुरजोश। दुबई पुलिस की पाक भारत मैच में शायकीन क्रिकेट को वार्निंग। स्टेडियम में तशद्दुद और बदज़बानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तशद्दुद और बदज़बानी पर 1 से 3 माह की कैद की सज़ा होगी। 10 से 30 हज़ार दिरहम यानी तकरीबन 23 लाख रुपए पाकिस्तानी जुर्माना होगा। पाक भारत टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। पिछले मैच में हमने देखा था कि शाहीन की जो पहले स्पेल में पिटाई हुई थी, लेकिन पुरानी बॉल से उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन स्पिनर्स दोनों टीमों के बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के पास भी बहुत स्पिनर्स हैं, इंडिया के पास भी अच्छे हैं, तो स्पिनर्स का मुकाबला होगा। ये जो वावेला भारतीय मीडिया या मोदी मीडिया जो सबको मचाता है और तनकीद करता है, आज वो बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए। कम अज़ कम आज तो कम अज़ कम उसको मैच को देखे और मैच को लोगों को भी एंजॉय करने दें। आज के मैच में एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप फ़हीम अशरफ की जगह अपना जो पेसर अटैक है उसको बढ़ा सकते हैं और उसमें हारसरूफ की एंट्री हो सकती है। आज बॉलिंग लाइन का फर्क है जो आपके सामने ओपोनेंट है। दूसरी बात ये प्रेशर गेम है। अगर आपने 160 170 कर दिए पाकिस्तान ने, तो इंडिया तो पाकिस्तान का पल्ला भारी है। ऐसा प्लेयर टीम में मौजूद होना चाहिए जो इनिंग्स को चलाता रहेगा। जरूरी नहीं है कि आपने चौके और छक्के ही मार। सबसे बड़े टाकरे की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। एक्सप्रेस न्यूज की एशिया कप में पाक भारत टाकरे पर खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स और पंडितों के तज्जिए। क्रिकेटर एक्सपर्ट्स ने टीमों की खामियां और खूबियां बता दी। हालिया शदीद बारिशों
और सैलाबी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई है। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के एक माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। इन मुतासरा इलाकों के वो घरेलू सार्फिन जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं, उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन के अगस्त के बिजली बिल माफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा, घरेलू सारिफिन को अगस्त के बिजली के बिल अदा नहीं करने पड़ेंगे। जो मुतासरीन बिल अदा कर चुके हैं उनकी रकम अगले माह वापस कर दी जाएगी। ज़रूरी, कमर्शल और सनती सारिफिन के बिजली के बिल्स की वसूली मौखर कर दी। हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से बड़ी तबाही हुई। घरों माल मवेशी को नुकसान हुआ। मुश्किल वक्त में वफाकी हुकूमत बिजली बिल्स की अदायगी करेगी। वो हमें खाना दे रही है, इंतजाम या कोई भी नहीं हमारे पास आ रहा। हमें खाना भी अवाम दे रही है जो शहरी अवाम है। किसी के पास टेंट नहीं है। हमारे घर मुकम्मल तौर पे डूब गए हैं, जानवर मर गए हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम जब यहाँ से गए से पानी आया था, अपनी जानें बचा कर निकले थे। अब हम जब वापस आए हैं तो सिवाय इन छतों का पुराना सामान और कुछ नहीं है हमारे पास, और कोई किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी गई हमें। हमने खुद बिजली वालों को फ़ोन किया, ये आपने जो है ना बिजली का कनेक्शन काटा है, और वो उन लोगों को 300 बंदा कॉल किया है, तो वो लोग यहाँ पर आए, उन लोगों ने ये कनेक्शन काटा है। जलालपुर पीरवाला में डाले गए शगाफ की चौड़ाई 200 फुट तक बढ़ गई। दर्जनों बस्तियां डूब गईं, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। DG PDMA का कहना है कि सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे में ब्रीचिंग का खदशा है। बहादुरपुर समेत कई देहात पानी में घिर गए, जमीनी रास्ते कट गए। अलीपुर में सैलाबी पानी से एक और लाश मिली है। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती का काम भी जारी। सीतपुर में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। शेरशाह उच्च शरीफ में भी हर सू पानी ही पानी। बुरेवाला के करीब दुल्हा और बाराती सैलाबी पानी में फंस गए। इमदादी टीमों ने बचाया। पंजाब के बालाई इलाकों में मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 29 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। सैकड़ों बस्तियां उजाड़ने के बाद पंजाब के दरियाओं का जोर टूटने लगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी का कहना है कि अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद के सैलाबी इलाकों से पानी जल्द उतर जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कश्ती पर सीतपुर के सैलाबजदा इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन को इमदाद फराहमी का जायजा लिया। कहा, सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया गया। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। मुतासरीन की जल्द बहाली यकीनी बनाई जाएगी। इस वक्त अहम चीज़ लोगों की इमदाद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में गुफ्तगू। कहा, IMF टीम से भी सैलाब मुतासरीन की बहाली पर बात हुई। मौसमियाती और ज़रिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा हम करेंगे। सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। मसनूई महंगाई रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसराइल के खिलाफ ठोस इकदाम उठाने के लिए मुस्लिम ममालिक यकजा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम तरीन इजलास। गजा जंग और कतर पर इसराइली हमले पर बातचीत। अरब लीग और OIC मुश्तरका करारदाद तैयार करेंगे। अखबार खलीज टाइम्स के मुताबिक अरब इजलासों में हमेशा सिर्फ मुज़म्मती बयानात होते हैं। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है, कोई ना कोई ठोस फैसला किया जाएगा। इजलास की साइडलाइन पर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मलेशियन और ईरानी मनसबों से भी मुलाकातें हुई। कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। हमले को कतर की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा की फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखने का अज़्म। उम्मत के इत्तेहाद पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का राब्ता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ताउन के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। कॉम्प्लेक्स में J-10C तैयार किए जाते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। J-10, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स तैयारों पर ब्रीफिंग। सदर ममलकत ने कहा J-10 और JF-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। मार के हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और सलीम मानवी वाला भी सदर के हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन के चेंगडो से सफ़र भी किया और निस्फ घंटे में ये सफ़र मुकम्मल हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो शंघाई पहुँच गए। अहम मुलाकातें शेड्यूल। सैलाबी रैली जनूबी पंजाब से सिंध में दाखिल। हेड पंजनद पर पानी का अखराज 4 लाख क्यूसिक। दरिया सिंध में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। गुड्डो बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कंदकोट के कच्चे के इलाके डूब गए। सजावल के इलाके झोंक शरीफ में कारो गोंगड़ो से नाला बिफर गया। गाँव आरिब चांडियो, शहक चांडियो और दीगर इलाके ज़ेरे आब। पाक बहरिया का सजावल में रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टरों के जरिए कच्चे के इलाकों में फंसे खानदानों को राशन की फराहमी। सैलाब से मुतालिक अपनी तैयारियों से मुतमईन हैं। गुड्डू से सखर तक मौजूद बंदों को महफूज किया है। वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से रिलीफ के लिए अपील करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ज़रिया एमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सूबाई हुकूमत तमाम बैराजों की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 दिन गुजर गए। हैदराबाद के कई इलाके अब भी डूबे हुए हैं। बरसाती पानी निकाला ना जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी से ताफुन उठने लगा। मच्छरों की भरमार। इलाका मकीन शदीद परेशान। कासिमाबाद में 1 फुट के करीब पानी मौजूद। पब्लिक स्कूल यूनिट नंबर 2 के सामने मेन रोड के एक हिस्से पर बरसाती पानी जमा। हालांकि में नई सब्जी मंडी के मुख्तलिफ रास्ते भी बंद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कतर में हालिया वाक़यात पर ट्रंप नाखुश हैं। गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं मगर इसराइल से ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीका इसराइल ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को रद्द-ए-अमल से बाखबर किया था। इसराइल का रद्द-ए-अमल इन्हीं फैसलों का नतीजा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुँच गए। नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कतर में हमास क़यादत ने गज़ा मुआहदे में रुकावटें डाली। इनको गज़ा के लोगों की फ़िक्र नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन के घर आमद। शहीद कैप्टन के वालिद और सोगवारान खानदान से इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा वालिदैन की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी साथ थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि चंद लोग 2-4 गाँवों में राशन तकसीम करके सियासत कर रहे हैं। ये आफत सियासत का मकाम नहीं। सैलाब मुतासरीन खुद को तनहा ना समझे। सिंतास माहिदे पर अमल होता तो कम तबाही होती। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है हमारे ईवान आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। आवाम के टैक्सों से जमा पैसा आवाम को लुटाया जाना चाहिए। ये जागीरदाराना जमहूरियत है। अभी असल जमहूरी दौर आना बाकी है। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी को खाली करने के फिर से वार्निंग। मकबूजा मगरबी किनारे से मजीद 5 फ़लस्तीनियों के गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली हैवानियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। न्यूजीलैंड, जर्मनी समेत कई ममालिक में रैलियाँ। तल अवीव में भी हज़ारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज।
कराची कोरंगी से शादी के रोज लापता होने वाले दूल्हे का कुछ पता न चल सका। दूल्हे के वालिद की मदीयत में थाना ज़मान टाउन में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक जहाज़ेब की 11 सितंबर को बारात जानी थी। तैयारी के लिए सैलून गया मगर वहां नहीं पहुंचा। कराची में कमसिन बच्चियों से ज्यादती करने वाले दरिंदे के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात। गिरफ्तार दरिंदे के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 6 हो गई। उधर कयूमाबाद B एरिया से लापता बच्चा 12 दिन बाद भी ना मिल सका। 11 साला उमर 2 सितंबर को घर से बाहर निकला, फिर वापस ना आया। खैबर की वादिया तीरा में 2 खवातीन के साथ वीडियो बनाने पर जिरगा। जिरगे के हुक्म पर वीडियो बनाने वाले दोनों लड़कों के मकानात नजर आतिश। 2 माह पहले 2 मुकामी लड़कों ने 2 खवातीन के साथ वीडियोस बनाई। वीडियो मंजर आम पर आने पर जिरगा तलब किया गया। मोदी का दौरा मणिपुर। इंतजामिया ने पूरे इलाके को फौजी छावनी में बदल दिया। आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज। मणिपुर यूनिवर्सिटी के तलबा की गो बैक मोदी के नारे। मुजाहिरीन पर भारतीय पुलिस टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग और रबर की गोलियों से हमला। मुताअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से स्टेज अदाकारों की मुलाकात। स्टेज फनकारों के मसाइल सुने। अज़मा बुखारी ने कहा पढ़े लिखे नौजवानों को थिएटर्स में प्रमोट किया जाए। मुजफ्फरगढ़ का अमीर तरीन भिखारी ट्रैफिक हादसे में चल बसा। भिखारी शौकत इंग्लिश में भी भीख मांगता था। करोड़ों रुपए ऐसे ही जमा किए। सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर था। FBR ने भी कई बार तलबी का नोटिस दे रखा था। साबिक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी बॉक्सर रिकी हेटन इंतकाल कर गए। उम्र 40 बरस थी। रिकी हेटन की दिसंबर में रिंग में वापसी थी। चीनी खवातीन ने भारतीय टीम को धूल चटा दी। चीन ने भारत को शिकस्त देकर वुमेन्स एशिया कप जीत लिया। और डीजी खान में सैलाब सदियों पुराना खजाना भी बहाल आया। सखी सरवर की वादी में पहाड़ों से उतरने वाले रैले ने सबको हैरत में डाल दिया। पानी से 2000 साल पुराने सिक्के मिल गए। कई कदीमी अदवार के सिक्के शामिल। महकमा आर्कियोलॉजी की टीमें इलाके में पहुंच गईं।